बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी 1 सेकंड एनुअल फेडरल बोर्ड का आज केमिस्ट्री का आप लोगों का पेपर था और मेरे पास एमसीक्यू वाला पेपर काफ़ी देर से आया, बल्कि पेपर भी नहीं आया इस समझ लें। मैंने क्वेश्चंस ही हैं जो पूछे थे कुछ स्टूडेंट्स से और कुछ कोलीग से, तो जो पता चले उनके मैं आंसर्स इसी तरह एज इट इज़ लिख रहा हूँ, बल्कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। ज़रा आपको पता है कि मैं सिर्फ की आपको नहीं देता, एक्सप्लेन करके थोड़ा सा लिख दो, तो ऐसे ही बताता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1, जो पार्ट नंबर 1 है एमसीक्यू में, वो था लार्ज स्केल प्रोडक्शन थी अमोनिया की। इट इज़ एन एप्लीकेशन। तो किस चीज़ की ये एप्लीकेशन है? तो ऑप्शंस थी एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन से ही पता चल रहा है कि ये इंडस्ट्रियल थी, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी था जिसमें इंडस्ट्रियल लिखा हुआ था। ये नंबर 1 का हो गया जी। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई थी नंबर 2 में, और ये बताना था ये किस एलिमेंट की है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो मुझे उन्होंने बताया था वो बताया था, अगर ये गलत हो तो काइंडली मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। 1s2, 2s2 एंड आई थिंक इट वाज़ 2p6। अगर यही है 1s2, 2s2, 2p6 है, तो p ऑर्बिटल कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब है ये नोबल गैस है। नोबल गैस यहाँ पे एक बोरॉन था, एक ऑक्सीजन, एक नियॉन और एक सोडियम था। तो इट हैज़ टू बी नियॉन देन, और नियॉन वहाँ पे नंबर 3 ऑप्शन पे था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, जहाँ नियॉन लिखा हुआ था। नेक्स्ट है नंबर 3, और नंबर 3 था क्वेश्चन, चूज द एलिमेंट हुज एटम्स विल हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा किसका होता है? पीरियोडिक टेबल पे आपने उसकी पोजीशन देखनी थी, और पोजीशन से आपने डिसाइड करना होता है शील्डिंग इफेक्ट। और यहाँ जो ऑप्शंस लिखी हुई थी वो थी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। लिथियम, उसके बाद आता ही सोडियम है, पोटाशियम है, और फिर उसके बाद रुबिडियम आता है। तो डाउन द ग्रुप आप जाएँ तो इंक्रीज होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो एलिमेंट हुज एटम्स विल हैव ग्रेटेस्ट शील्डिंग इफेक्ट, तो वो आखिरी रुबिडियम ही बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी था, जहाँ रुबिडियम लिखा हुआ था। ऑप्शन अगर आगे पीछे हुआ तो वो काइंडली बता दीजिएगा मुझे। बार रुबिडियम वाला आंसर है। उसके बाद एक कंपाउंड है, और उसका फार्मूला लिखा हुआ था। कंपाउंड का नाम मुझे कोई क्लियर नहीं है उन्होंने क्या बताया, जिसने मुझे बताया इट इज़ फाउंड इन टी। इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन था, और वहाँ से आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो निकालना था। तो आई थिंक इट वाज C8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, H16, उसके बाद N4O2। तो यहाँ से आप आसानी से 2 कॉमन ले सकते हैं इन सब में से। तो 2 कॉमन ले लेंगे, या 2 पे डिवाइड कर दें सबको, तो ये बन जाता है C4 हो जाता है, H8 हो जाता है, N2 हो जाता है, और O हो जाता है। तो ये ऑप्शन जो है वो था, आई थिंक ऑप्शन बी था जिसमें ये लिखा हुआ था। तो इस फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना था। उसके बाद नंबर 5, अगेन मेरे पास मतलब है कि किसी से पूछा और प्रिंट भी अच्छा नहीं था, इस वजह से अगर कोई ऑप्शन आगे पीछे हो गया तो फॉरगिव मी काइंडली। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, फ्लोरीन हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5, इट इज़ फाउंड इन। तो ये कल हमने डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ये आपका बताते हैं पीरियड नंबर, और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बताते हैं ग्रुप नंबर। तो 1s2, 2s2 और 2p5 है। तो देख लें, 2 शेल्स हैं, तो इसका मतलब है ये पीरियड नंबर 2 में होगा, तो इसका पीरियड जो है वो 2 होगा। और दूसरे पीरियड में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्रुप नंबर 7 में होगा। 2 और 7, तो ये ऑप्शन था सी। 2 और 7 को ऑप्शन नंबर सी था इसका। नेक्स्ट नंबर 6 है। नंबर 6 में ये है एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम इज फाउंड इन ग्रुप 3A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट लूज टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एल्यूमिनियम जो है उसका आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसने 3 ही लूज करने हैं। तो ऑप्शन ए में 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, तो ज़रा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ये आसान है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आगे चलते हैं। एट सी लेवल अ लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो था 760 mm ऑफ Hg होता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm होता है,
या वो किलो पास्कल्स में उसकी वैल्यू होती है 101.325 किलो पास्कल। तो आई थिंक जो ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो काइंडली देख लीजिएगा जहाँ 101 किलो पास्कल लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन है इसका डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा नंबर 7 का। इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट में आइडेंटिफाई द कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसमें जो कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं वो हैं NaCl, ये तो नहीं हो सकता, आयनिक होता है। MgF2 आयनिक होता है। MgO आयनिक होता है। H2O आसान सा है, H2O इसमें ऑप्शन नंबर डी था कोवेलेंट कंपाउंड। उसके बाद नंबर 9 में आगे देखते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज द एग्जांपल ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बाकी सारे डेटिव कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड्स ये इंटरमोलिकुलर नहीं होते, ये एटम्स के भी बीच में होते हैं इंटर एटॉमिक होते हैं। तो इसका भी आखिरी ऑप्शन था हाइड्रोजन बॉन्ड, विच इज ऑल्सो नंबर डी। हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा हुआ था और ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट उसके बाद है a solution contains 0.05 moles of KMnO4। तो KMnO4 के आई थिंक नंबर 10 चल रहा है। उसके हैं मोल्स की है 0.05, और आपको याद होगा कल आखिरी मैंने ये वीडियो इन्हीं की बनाई थी। KMnO4 इन 0.6 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम है 0.6 dm क्यूब। तो आपने बताना था मोलैरिटी। तो मोलैरिटी है इसकी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम। तो 0.05 को आप डिवाइड कर देंगे 0.6 के साथ। तो इसको डिवाइड करूं अगर मैं, तो एक सेकंड, मेरे पास कैलकुलेटर है जी। तो अगर मैं 0.05 को डिवाइड करूंगा 0.6 से तो आई गेट 0.083। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन है 0.083, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है 0.083। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी 11th। 11th में था जी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन इन NH4+1। आई थिंक NH4+1 है जी। NH4+1 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है एन की। तो याद रखे अगर कोई आइन हो, मॉलिक्यूलर आइन हो, तो उसमें जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको हमने फाइंड आउट करना है एक्स, प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4/1 होती है। इनका दोनों का सम इक्वल टू +1 आता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे x+4 इक्वल टू 1। तो ये तो जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 -4, 1 -4 करेंगे तो -3 इसका ऑप्शन आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उसके बाद आखिरी नंबर 12 है, और नंबर 12 है जी आइडेंटिफाई द लीस्ट मेटेलिक एलिमेंट। तो इन सब में से सबसे कम मेटेलिक कौन सा होगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम है। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है, आप लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। और ये सारे के सारे हैं जी, लेकिन ये सारे हैं डाउन द ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। तो डाउन द ग्रुप जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना आसान होता है। तो ये पूछा हुआ है यहाँ पे लीस्ट मेटेलिक का। तो लीस्ट जो मेटेलिक होगा वो सबसे पहला वाला यानी बेरिलियम होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये आपके MCQs जो है वो सॉल्व होंगे। मेरे पास पहुंच गया है सब्जेक्टिव वाला पेपर भी, तो देखूंगा अगर उसकी ज़रूरत पड़ी वीडियो बनाने की तो सुबह बना दूंगा, वरना आई थिंक केमिस्ट्री वाले की कोई खास ज़रूरत नहीं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि केमिस्ट्री वाले की वीडियो बनाने की ज़रूरत है या नहीं। बहरहाल उर्दू के लिए जो लोग कह रहे हैं और पाक स्टडीज़ के लिए मैं कोशिश करूँगा सुबह कि उसकी भी वीडियो बना दूँ। लेकिन अगर अब मैं डेट शीट देखता हूँ, अगर पेपर कल है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अगर परसों है, एक दिन है आपके पास, तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा। बहरहाल सी यू इन सम अदर वीडियो देन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।